जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाला है भूगोल विषय से संबंधित अर्थ एवं विषय के क्षेत्र में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक प्रश्नों को हम 5 बार रिवाइज करवाएंगे। ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 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 ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है हेरोडोटस, एनेक्जिमेंडर बी में है, सी में इरेटोस्थनीज, डी में हिकेटियस। तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हिकेटियस को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हिकेटियस को। सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इरेटोस्थनीज, बी है हिपाक्स, सी है हिकेटियस और डी है हेरोडोटस। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हिकेटियस। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हिकेटियस, इरेटोस्थनीज। ठीक है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन के शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। सवाल नंबर तीसरा है भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिकेटियस या हेरोडोटस या इरेटोस्थनीज या एनेक्जिमेंडर। 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इरेटोस्थनीज। ठीक है। कौन होगा सी इरेटोस्थनीज। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। अब प्रश्न नंबर 4 में है कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई। तो कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है। बी में है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। सी में है भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल का परिभाषा की गई थी। वह था भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ज्योग्राफी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ज्योग्राफी का शाब्दिक के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अब प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था। टॉलमी कहा था या कांट कहा था, वारेनियस कहा था कि टेलर कहा था। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जल्दी से आप लोग भी कमेंट्स कीजिए कि 5 का कौन सा हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा वारेनियस। ठीक है। तो यहाँ पर भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था। वारेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है
वारेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वारेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वारेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले विज्ञान वारेनियस ने कहा था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? ए में है टॉलमी, बी में है कांट, सी में है वारेनियस, डी में है हम्बोल्ट। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? तो कांट ने कहा। कांट ने कहा भूगोल भूतल का अध्ययन है। कांट ने कहा भूगोल भूतल का अध्ययन है। कांट ने कहा भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा? कांट ने कहा। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा? कांट ने कहा। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा? कांट ने कहा। अब चलते हैं कि सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद क्या है? नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजेल, बी ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, सी ऑप्शन है फ्रेम्बे, डी ऑप्शन है विडाल डी लाब्लॉस। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो ग्रिफिथ टेलर, बी ऑप्शन सही हो गया। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। अब प्रश्न नंबर आता है 8। 8 में है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? डटन का है कि जेम्स हटन का है कि डेविस का है कि वाल्टर पेंग का है? वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। डटन की, जेम्स हटन की, डेविस की, वाल्टर पेंग। इसमें जो है सभी लोग ज़्यादातर मांगते हैं डेविस, ठीक है। तो ज़्यादातर कौन मारते हैं? डेविस। तो डेविस आपका सही नहीं है, आपका जो है जेम्स हटन है। क्या है? जेम्स हटन है। प्रश्न नंबर 8 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन ने कहा था। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन जेम्स हटन का है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन जेम्स हटन का है। जेम्स हटन का कहना है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। जेम्स हटन का कहना है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी किस विद्वान का है? जेम्स हटन का है। वर्तमान भूत की कुंजी किस विद्वान का है? जेम्स हटन का है। वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है? जेम्स हटन का है। अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में आपका आ जाता है, सवाल नंबर 9 में आ जाता है स्थल रूप संरचना प्रक्रम। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? वाल्टर पेंग का कि WM डेविस का कि LC किंग का कि पेल्टियर का? कि पेल्टियर का। 9 का सवाल आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी WM डेविस। WM डेविस स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल WM डेविस ने कथन दिया था। स्थल रूप संरचना स्थल रूप की संरचना और प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, WM डेविस ने इसका कथन दिया था, ठीक है। तो ये 9 प्रश्न था। उसके बाद चलते हैं 10 प्रश्न पर। 10वां प्रश्न में क्या है आप बता देते हैं कि 10वां प्रश्न में होगी आपका, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है?
सब प्रश्न क्या है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का? ऑप्शन नंबर में 1 है, ए में है कार्ल सावर, बी में है N.J. स्पाइकमैन और सी में है H.J. मैकिंडर और डी में है D.H. हिल्टिल्सी। क्या है? हिल्टिल्सी। तो आपका जो है कौन सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन? यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन। तो यह जो कथन जो है कार्ल सावर ने दिया था। कार्ल सावर ने दिया था ऑप्शन नंबर ए। कार्ल सावर का कथन है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। तो कार्ल सावर का ये तर्क है, ठीक है, कथन है। उसके बाद सवाल नंबर 11 में चलते हैं। भू आकृतिक जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस या पेसेल या पेंक या हटन। ये 4 ऑप्शन है। भू आकृतिक विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी विज्ञान का जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी पेसेल को। ऑप्शन नंबर बी पेसेल को। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को। अब सवाल नंबर 12। रुको और जाओ नियतिवाद। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? A.J. हर्बर्टसन, बी में है जॉर्ज टैथम, सी में है हर्डसन और डी में है ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग जो कमेंट्स कीजिए। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी ग्रिफिथ टेलर। एक चीज़ ध्यान रखिए इसको, रुको और जाओ का मतलब रुक जाना और जाना। एक देख रहे हैं कि जैसे लिखा है ग्रिफिथ टेलर, तो ट्रैक्टर होता है उसको टेलर भी कहा जाता है। तो टेलर कभी कभार क्या होता है कि रुक जाता है फिर जो है उसको चलाता है तो आगे जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कीजिए ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ। अब सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में है आपका भूगोल को मानव परिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल डी ला ब्लॉस ऑप्शन नंबर ए, बी में है जीन्स ब्रूंस, सी में है हेटनर और डी में है H.H. बैरोज। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया H.H. बैरोज। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो H.H. बैरोज। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज। अब सवाल नंबर आता है 14। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा? ये तो सभी लोग बता सकते हैं। थेल्स है कि टॉलमी है कि स्ट्रेबो है कि थियोफ्रेस्टस है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थेल्स, ठीक है। हम लोग गणित में जो है थेल्स यानी कि थ्योरी पढ़े थे, थेल्स थ्योरी पढ़े थे। तो उसका जो है प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स ही है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन सा? थेल्स है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स।
गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? ए ऑप्शन है फ्रेबे, बी ऑप्शन है ब्लास, सी ऑप्शन है सैम्पुल, डी ऑप्शन है जीन ब्रूंस, डी ऑप्शन है जी ब्रूंस। तो सवाल नंबर 15 का आपका सही कौन हो गया? तो 15 का सही हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी, जीन ब्रूंस। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी, जीन ब्रूंस। चूँकि मानव पृथ्वी का निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, जीन ब्रूंस ने कहा था। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? जीन ब्रूंस का। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर करता है, यह कथन जीन ब्रूंस का है। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर करता है, यह कथन जीन ब्रूंस का है, जीन ब्रूंस का है। अब सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में है कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर या H.J. हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेडजेल, डी में है हम्बोल्ट। तो 16 का जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कार्ल रिटर। कौन हो जाएगा? कार्ल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहता है? कार्ल रिटर को। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कौन है? कार्ल रिटर को। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर है को कहा जाता है। अब सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ब्लास को। ऑप्शन नंबर ए ब्लास, ऑप्शन नंबर बी हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर डी जीन ब्रूंस। तो इसमें से कौन सा सही है? जल्दी से आप लोग जो है बताइए कि कौन सही होगा। तो आपका जो है चलिए, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को, क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर और मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर। ठीक है, तो यानी क्षेत्रीय भूगोल का पिता पूछेगा तो कौन है? कार्ल रिटर। और मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को ही कहा जाता है। तो चलिए अब सवाल नंबर 18 है, मानव भूगोल अस्थायी या पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? क्या मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? ब्लास का, हंटिंगटन का, क्या हंटिंगटन का, कुमारी सैम्पुल का या हम्बोल्ट का? 18 का आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी कुमारी सैम्पुल का। ऑप्शन नंबर सी कुमारी सैम्पुल। देखिए, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन कुमारी सैम्पुल का है, कुमारी सैम्पुल का है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 19 मिनट में कुल 18 प्रश्नों को उत्तर याद हो गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब अगला वीडियो जो है आपको सौरमंडल से संबंधित रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।